नेचुरल माइनस नेचुरल, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अगर आपने लिख दिया यहाँ 4, यहाँ लिख दिया 5, 4 माइनस 5 क्या हो गया? -1, तो ये फॉल्स है, फॉल्स हो गया। पिछली बार क्या बोला था? डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये आपका ट्रू है। प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर, किन्हीं दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर। और अगर किसी नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? नॉट नेसेसरली नेचुरल नंबर, नॉट नेसेसरली नेचुरल। पॉइंट क्लियर हो गया? मान लीजिए 5 में 2 का भाग दोगे 2.5 आ गया, 2.5 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अभी हम लोगों ने नेचुरल नंबर देखा, सिमिलरली होल नंबर देखोगे, इंटीजर देखोगे, फिर रियल नंबर्स में आओगे। रियल नंबर में आ जाए सम ऑफ टू रियल नंबर्स, कोई भी दो रियल नंबर जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? रियल। रियल माइनस रियल, 5.4 माइनस 2.3 रियल। प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर 5.4 इंटू 2.3 क्या आ जाएगा? रियल। रियल अपॉन रियल 5.4 अपॉन 2.3 क्या आ जाएगा? रियल। रियल में चारों चीजें वैलिड हैं। Sum of two real number is a real number, real minus real number, product of two real number is a real number, real upon real is real number. अब हम लोग अब देखना है कैपिटल N is used for denoting the set of natural number. Capital W is used for denoting the set of whole numbers. Capital I or Z is used for denoting the set of integers. Capital R is used for denoting the set of real number. Capital C is used for denoting the set of complex number. ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब यहाँ की बात करें, जब लोग रैशनल नंबर्स की बात करते हैं तो रैशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं। सम ऑफ टू रैशनल नंबर, कोई दो रैशनल नंबर का सम 2/3 प्लस 3/4 सम करोगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम ले लोगे, निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? रैशनल आ जाएगा। रैशनल माइनस रैशनल 3/4 माइनस 2/3 कैसा आ जाएगा? रैशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर 2/3 3/4 रैशनल, 2/3 अपॉन 3/4 रैशनल अपॉन रैशनल क्या गया? रैशनल। क्योंकि रैशनल नंबर्स आर पार्ट ऑफ रियल नंबर्स, तो जो प्रॉपर्टी रियल नंबर्स के लिए वही प्रॉपर्टी रैशनल के लिए भी ट्रू है। अब कह रहे हैं इस बात को प्रूव करिए। Prove that between two rational numbers, however close, there exists infinite many rational numbers. कह रहे इसको प्रूव करिए। क्या करोगे? नंबर लाइन बना लोगे। नंबर लाइन पे कोई दो नंबर ले लिया A एंड B, और A और B कैसे? A एंड B आर rational numbers. Capital Q is used for denoting the set of rational numbers. Capital Q is used for denoting the set of rational numbers. क्या कर लिया? कोई दो नंबर ले लिए, कैसे हैं? रैशनल। लेट्स सी द नंबर डिवाइडिंग A and B in the ratio of lambda is to 1. Lambda is to 1 where lambda being a rational. कर कोई C ऐसा नंबर है जो A और B को लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है, वेयर लैम्डा कैसा है? लैम्डा इज एनी रैशनल नंबर। सबसे पहले C की वैल्यू निकालनी है। क्या करें? लेट सी द नंबर डिवाइडिंग A एंड B इन द रेशियो ऑफ लैम्डा इज टू 1। बताइए C कितना आ जाएगा? आशुतोष, अंशुल, तुम्हारा क्या नाम है? शशांक, बताओ C की वैल्यू कैसे आएगी? क्या आएगी? अजय, C कितना आ जाएगा? C कितना आ जाएगा? अनुराग, C कितना आ जाएगा? सचिन, C कितना आ जाएगा? नवीन, C कितना आ जाएगा? आसान सा तरीका है, क्या करोगे? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मान लो ओरिजिन यहां बना दें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस A, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस C, यहां से लेकर यहां डिस्टेंस B है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या बचा? C माइनस A। B का C से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? घटा दोगे, कितना आ जाएगा? B माइनस C। इन दोनों डिस्टेंसेस का रेशियो C माइनस A अपॉन B माइनस C क्या गिवन है? लैम्डा अपॉन 1, यही तो गिवन है। अब C निकाल लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो C माइनस A इज इक्वल टू लैम्डा B माइनस लैम्डा C। यहाँ तक आ गए। अगले स्टेप में जाओगे, C निकालना है, इसको इधर ले आओगे, A को इधर ले आओगे, क्या मिल जाएगा? लैम्डा B प्लस A अपॉन लैम्डा प्लस 1, C आ गया।
सी आ गया। अब देखना सी किस टाइप का नंबर है, रैशनल है कि इरैशनल, चेक करना है। अब जो भी नंबर सी आया है देखना है कि रैशनल है या इरैशनल, चेक करते हैं। लैम्डा क्या, रैशनल। अब लैम्डा क्या बोला कि लैम्डा इज अ रैशनल नंबर। बी कैसा है, रैशनल। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ए कैसा है, रैशनल। रैशनल ऑफ प्लस रैशनल, रैशनल। डिनोमिनेटर में रैशनल प्लस रैशनल, रैशनल। रैशनल अपॉन रैशनल, रैशनल। तो वो सी बीइंग अ रैशनल नंबर। अब देखना सी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। मान लो लैम्डा 1 ले लें, लैम्डा 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट। लैम्डा कैन बी एनी रैशनल नंबर। लैम्डा 2 ले लोगे तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो लैम्डा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, लैम्डा 1 ले सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 1/2 रख सकते हो, 1/3, 1/4, 2/3, 3/4, 5/7, 8/9, 7/11। लैम्डा की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, इनफाइनाइट। तो जब लैम्डा की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं तो सी की भी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट। सी किसके बीच में, ए और बी। ए और बी कैसे हैं, रैशनल नंबर। तो ए और बी के बीच में कितने रैशनल नंबर हो गए, इनफाइनाइट। अब करें ए और बी कितने ही क्लोज हों, कितने भी क्लोज आ जाए, मान लो गैप कम कर दिया, अब कितने रैशनल नंबर आएंगे, अभी भी इनफाइनाइट आएंगे। और क्लोज कर दें, ए यहां दिखा दिया, बी बिल्कुल बगल में दिखा दिया, गैप और कम कर दिया, अभी भी कितने रैशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट। बिल्कुल बगल में ए यहां ले लिया, बस जोड़ नहीं देना है क्योंकि दो नंबर लगातार जोड़ नहीं पाओगे, वही सिचुएशन है। बिटवीन टू रैशनल नंबर्स हाउ एवर क्लोज देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये कैलकुलस में जब कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस समय ये यूज होती। कुछ चीज़ें और भी होती वो मैं उसी समय बताऊंगा, लेकिन पहले इस चीज़ को मैं यहीं से स्टार्ट लूंगा, यहीं से स्टार्ट लूंगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ाए थे, एडिशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं, जोड़ना घटाना बताने की कोई ज़रूरत नहीं, मल्टीप्लिकेशन बता ही दिया। जब एक ही चीज़ बार बार रिपीट करती है तो क्या कौन सा मेथड आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन। 4 + 4 + 4 3 टाइम्स क्या हो गया, 12। 4 + 4 + 4 + 4 + 4 5 टाइम्स क्या हो गया, 20। जब एक ही नंबर रिपीट करेगा तो हम लोग सीधे सीधे जोड़ने के बजाय उसको लिख देते हैं 4 × 5 20, 4 × 3 12। ठीक, डिवीजन में आ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डिवीजन, भाग देना। If A and B are any two whole numbers, any two whole numbers, when A is divided by B, A में B का भाग दे रहे हैं, जितनी बार भाग किया उसको लिख दिया Q। B का Q से मल्टीप्लाई कर दोगे BQ आ गया, घटा दोगे A - BQ, इसी को बोल देंगे R। और A बराबर लिख देंगे BQ + R। फॉर एग्जाम्पल when 7 is divided by 3, दो बार भाग गया 6 आ गया, घटा दोगे 1 आ गया। जिससे भाग देते हो उसको बोलते हो डिवाइजर। डिवाइजर हिंदी में बोलते हैं भाजक, डिवाइजर हो गया। जिसमें भाग दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज। जितनी बार भाग जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, कोशिएंट। कोशिएंट या फिर भागफल, जो बच गया है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर या फिर शेषफल। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई, A = BQ + R। A में B से भाग देने का तरीका आ गया, इसी इक्वेशन को बोल देते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। यहां से आपको भाग देने का तरीका मिलेगा। जब A में B से भाग दोगे कितनी बार भाग जाएगा, Q, क्या बचेगा, R। B is divisor, A is dividend, Q is quotient, R is remainder। मान लीजिए आपने 6 में 2 का भाग दिया, 3 बार भाग गया 6 आ गया, अब की बार रिमाइंडर कितना आ गया, 0। पिछली बार रिमाइंडर कितना आया था, 1। तो जो रिमाइंडर है
वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। यहाँ रिमाइंडर क्या है? आर। आर इज लेस देन बी, और मिनिमम कितना हो सकता है? 0। रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। नोट करते जाइए साथ ही साथ। लग रहा है आसान, लेकिन बाद में धीमे से भी ये टफ लगने लगेगा। वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस तरह से अगर हम लोग बोल दें कि रिमाइंडर आर 0 हो जाए, मान लो रिमाइंडर की वैल्यू 0, जैसे कि यहाँ पे 0 हो गई है, तब क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू बी क्यू। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो ए बराबर क्या आ गया? बी क्यू। इसका मतलब हो गया, इट मीन्स बी डिवाइड से, बी डिवाइड से, या इसी चीज को लिख सकते हैं, और ए इज डिविजिबल बाई बी, ए इज डिविजिबल बाई बी। या फिर इसी चीज को लिख सकते हैं कि बी इज अ फैक्टर ऑफ ए, बी इज अ फैक्टर ऑफ ए, बी ए का फैक्टर होगा, चौथा बोल देंगे, और ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी। एक ही चीज को कई तरह से बोल रहे हैं। बी ए को विभाजित कर रहा है, ए बी से विभाज्य है, बी ए का एक गुणनखंड है, ए बी का एक क्या है? मल्टीपल, गुणांक है। बी डिवाइड से मीन्स बी ए को विभाजित कर रहा है। ए इज डिविजिबल बाई बी, ए बी से विभाज्य है, बी इज अ फैक्टर ऑफ ए, बी ए का एक गुणनखंड है, और लास्ट वाला क्या है? ए इज अ मल्टीपल ऑफ बी, ए बी का एक गुणांक है, मल्टीपल। तो एक ही चीज को अलग अलग शब्दों में बोल रहे हैं, सभी का मतलब एक है, सभी का मतलब एक है। यहां तक कोई डाउट है तो क्लियर कर लें, जरा भी डाउट है क्लियर कर लें। इसी कंसेप्ट को हम लोग कहां ले जाते हैं? पॉलिनोमियल्स, जो कि टॉपिक आपका खत्म होने जा रहा है, पॉलिनोमियल्स तक ले जाते हैं। और कैसे ले जाते हैं देखिएगा। अभी जो डिवीजन हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है? नंबर्स के बीच में। पॉलिनोमियल्स में डिवीजन क्या होता है? जैसे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स आर a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2 अप टू an। इसको बोलेंगे nth डिग्री पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। अगर इनकी मैक्सिमम डिग्री 2 बोल दें तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, n3 रख दें तो बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, n4 रख दें तो बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, n अगर 1 रख देंगे तो बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, n अगर 0 रख देंगे बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई चीज़ नहीं होती है। बस आप बोल सकते हो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो काम चलेगा बस, लेकिन बेसिकली पॉलिनोमियल में मिनिमम डिग्री क्या है? 1। पॉइंट क्लियर हो गया? जैसे कल हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था कि a टू द पावर x इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रोवाइडेड a इज नॉट इक्वल टू 1, a 1 नहीं होना चाहिए, एंड a इज ग्रेटर देन 0। एनीवे, कैसे डिवाइड करते हैं? पहले एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल सभी लोग को आता है। जैसे मान लीजिए डिवाइड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 किससे भाग देने जा रहे हैं? x माइनस 1 से भाग देने जा रहे हैं। ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है और ये लीनियर है। जैसे नंबर से भाग देते थे वैसे पॉलिनोमियल में भाग दे रहे हैं। कह रहे हैं इस पॉलिनोमियल में इसका भाग दीजिए। भाग देना सबको आता है। कैसे भाग देते हैं? सबसे पहले x को हाईएस्ट डिग्री टर्म में डिवाइड करके देखते हैं, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिल जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। घटा दोगे पूरा कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। आप क्या होता लोगे? 2x प्लस 3। अब भाग दोगे, एक से भाग दोगे कितना आ गया? 2 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2x माइनस 2, और घटाने के बाद क्या आ गया? 5। ये क्या चीज हो गई? रिमाइंडर। कितना आ गया? रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? कोशिएंट। अब ये बता गया, ये क्या हो गया? डिवाइजर। और ये हो गया आपका डिविडेंड। पॉइंट क्लियर हो गया? इसी चीज को दूसरी तरह से देखें। कह रहे कि इफ एफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल, एफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा। ये कैसा है? लीनियर, फर्स्ट डिग्री है। ये कैसा है? लीनियर, फर्स्ट डिग्री। कह रहे कि अगर एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, इसमें से डिवाइड करने पे
जितनी बार भाग जा रहा है उसको क्यू एक्स बोल दिया। अब क्या करना है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, एक्स माइनस अल्फा टाइम्स क्यू एक्स मल्टीप्लाई कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे एफ एक्स माइनस एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स, ये जो भी बचा इसी को आर बोल दिया। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से आ गया एक्स माइनस अल्फा इंटू क्यू एक्स प्लस आर। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको। When fx is divided by x minus alpha, quotient is qx, remainder is r। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम आगे जैसे नंबर्स के लिए देखा था वैसे ही पॉलिनोमियल के लिए देख रहे हैं, वैसे ही पॉलिनोमियल के लिए देख रहे हैं। यहां से देखिएगा, अब चलें, अब क्या करना है हम लोग को, यहां पे देखें डिग्री ऑफ डिवाइजर इज 1, डिग्री ऑफ डिवाइजर इज 1, तो वो रिमाइंडर कैसा रहा है, कांस्टेंट। डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन 1, डिवाइजर की डिग्री 1 है, तो जो कांस्टेंट है उसकी डिग्री उससे कम होगी, तो कितनी रह जाएगी, 0। यहां क्या देख रहे थे, जब नंबर्स में देख रहे थे तो क्या कर रहे थे कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। यहाँ उनकी क्वांटिटीज कंपेयर हो रही थी कि जो डिवाइजर जो रिमाइंडर है मिनिमम कितना हो सकता है, 0, अदरवाइज डिवाइजर से कम होगा। यहाँ पे उनकी डिग्री कंपेयर होती है। मान लीजिए अगर हम लोग लिखते कि डिवाइड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसके बाद डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2, तो रिमाइंडर की डिग्री एट मोस्ट क्या हो सकती है, 1। जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 1। डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है, आइए भाग दें। एक्स स्क्वायर को यहाँ डिवाइड करोगे एक्स आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स आ गया, घटाओगे, घटाने पे क्या मिल गया, पहले इसको उतार लोगे, यहाँ एक्स आ गया, इसको भी उतार लोगे, क्या बचेगा, एक्स आ गया। अब इसमें भाग दोगे, -1 आया, -1 आया तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर -1, घटाने के बाद क्या बचेगा, ये कट गया, यहाँ पे आ गया x -1, ये 3 भी उतार लोगे, x प्लस 2 आ गया। चेक करो सही है कि नहीं, देख लो एक बार डिवीजन, कोई गलती तो नहीं हुई। डिवीजन चेक करिए, ये सब कक्षा 5, 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, 8 के पहले ही पढ़ा दिया जाता है, क्लास 8 के पहले ही पढ़ा, 7th 8th किस क्लास से पढ़ाया जाता है, 7th। तो जो आईआईटी का कोर्स होता है वो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक का होता है, पहले ध्यान सुन लें। 11-12 का कोर्स आईआईटी में नहीं होता है, सिलेबस क्या होता है, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12। भाग देना आ गया, भाग सही दिया गया है, चेक कर लो। सचिन, नवीन, अंशुल, शशांक, धैर्या, ये ठीक है कि नहीं है, और नहीं तो मल्टीप्लाई कर दोगे यही आ जाएगा। अगर कहीं गलती की, मान लीजिए आपने, आपको क्या करना है, गलत किया है, हाँ तो बताओ। अंशुल, सबसे पहले आपने क्या किया, इसको हटाना है, x से भाग दिया, x को मल्टीप्लाई करोगे, ये सही है, ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 2x से x कटेगा, क्या बचेगा, x, ये पूरा पूरा बचा हुआ है, यहां तक ठीक है। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर का भाग दोगे, क्या आ जाएगा, -1 लिखा हुआ है, ये -1 यहाँ लिख दोगे, माइनस एक्स स्क्वायर -1, क्या बचेगा, ये कट जाएगा, x -1, 3 ऊपर से आ रहा है, 3 तो बचा है ना अभी, तो कितना बचेगा नेट, जब घटाओगे 4 आ गया, 4 आ गया। तो देख लो भाई, भाग देना लोगों को नहीं आता है। ऋषभ चुप हो गए, बिल्कुल शांति से बैठ गया। अजय देख लेना, हाँ तो आईटी का सिलेबस क्या होता है, 11-12 या 1 से 12, 1 से 12। अब देखना है फिलहाल अभी जो हमने बताया था, इसका मतलब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिवाइजर क्या थी, 2, द डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या, ये 1, मैक्सिमम 1 हो सकता है कि 4 ही बचता, लेकिन एटमोस्ट 1 होगी। अब इस सवाल में देखें, इसका लिए आर कैसा हो गया, कांस्टेंट। अब अगर हमको आर की वैल्यू निकालनी, इस आर की वैल्यू निकालनी, पुट एक्स इक्वल टू अल्फा, अगर एक्स बराबर अल्फा रख दें
तो r बराबर क्या आ जाएगा, पुट x इक्वल अल्फा, ये 0 हो जाएगा, 0 टाइम्स एनी नंबर 0, r बराबर क्या हो गया f अल्फा, रिमाइंडर की वैल्यू आ गई। इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, कह रहे हैं पूछा जाए फाइंड द रिमाइंडर, करें फाइंड द रिमाइंडर इफ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 when divided by when divided by when divided by x माइनस वन। सीधे सीधे करें अगर इसमें x माइनस वन का भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहां से देख लेंगे r, रिमाइंडर इज f अल्फा। कंपेयर करोगे, इन दोनों को कंपेयर करोगे, अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1, इस एक्सप्रेशन को क्या बोल दोगे fx, इसी में x की वैल्यू 1 रख दोगे, क्या निकालना आपको f(1), रखिए 1, x की जगह 1 रखोगे, 1 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या मिल रहा है हम लोग को, 5 आ गया है। ये जो यहाँ निकाल के दिखाया गया था ये डायरेक्ट आ गया, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गई। ये कब के लिए, लीनियर के लिए, क्या चीज है ये, रिमाइंडर थ्योरम। नोट करते जाइए। हमने कहा था कि हम शुरू बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं, लेकिन अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको लग रहा है ये कहाँ पहुंच गए, रिमाइंडर थ्योरम आ गई। अब आगे की बात, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता, इन केस इफ रिमाइंडर बिकम 0, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तब देखें क्या बोलेंगे। मान लीजिए रिमाइंडर 0 हो जाए, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है देन r की जगह 0 लिख दोगे, जब r की जगह 0 लिख दोगे क्या बचेगा, देन fx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा टाइम्स qx। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिमाइंडर 0 हो गए, पहला पॉइंट बोलोगे fx इज डिविजिबल बाई, fx इज डिविजिबल बाई x माइनस अल्फा, पहला पॉइंट। या फिर इसी को दूसरी तरह से बोलेंगे, और x माइनस अल्फा डिवाइड्स, x माइनस अल्फा डिवाइड्स fx, या इसी को तीसरी तरह से बोलेंगे, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ fx, fx का एक फैक्टर होगा। और चौथा पॉइंट हो गया fx इज अ मल्टीपल ऑफ x माइनस अल्फा। 4 पॉइंट जैसे नंबर सिस्टम में थे ठीक पॉलिनोमियल में आ गया, लेकिन यहाँ एक पॉइंट और आ गया, एक्स्ट्रा पॉइंट 5, और अल्फा इज अ रूट ऑफ fx इक्वल टू 0। x की जगह जब अल्फा रख दोगे तो ये चीज क्या हो जा रही, 0। अल्फा इज ए रूट ऑफ fx